दोस्तों, आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के कारण एक बहुत ही बड़े आग के गोले का निर्माण हुआ, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल और कण फैल गया और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये धूल कण आपस में मिलते गए और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराते गए और एक दूसरे से जुड़ते गए और इस तरह हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। दोस्तों, शुरुआत में लगभग 100 से भी ज़्यादा ग्रह सौर मंडल में सूर्य का चक्कर काट रहे थे, लेकिन बाद में एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में जुड़ते गए और इस प्रकार हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। दोस्तों, शुरुआत में उनके टकराने से पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके कारण लगभग 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से पृथ्वी पर केवल उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और गर्म जल वाष्प था। दोस्तों, यह एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उस समय पृथ्वी का कोई सख्त सतह नहीं था, कुछ था तो केवल ना खत्म होने वाली उबलता हुआ लावा। दोस्तों, उसी समय 50 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मंगल के साइज का थिया नाम की ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ता चला रहा था। दोस्तों, जब यह ग्रह पृथ्वी से टकराया तो बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। कई ट्रिलियन डिब्रीज पृथ्वी से बाहर निकल गया और यह ग्रह धरती में विलीन हो गया। दोस्तों, कई सालों तक ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करती रही। जो डिब्रीज धरती से बाहर निकली थी उसे पृथ्वी के नज़दीक एक चक्कर के आकार का बना दिया और धीरे धीरे यह चक्कर गेंद के रूप में बदल गया, जिसे हम आज चांद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिस समय चांद का निर्माण हुआ था उस समय यह पृथ्वी से लगभग 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन आज यह 4 लाख किलोमीटर दूर है। दोस्तों, 3.9 लाख बिलियन साल पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई तब अंतरिक्ष में बचे चट्टानों द्वारा पृथ्वी पर हमला चालू हो गया। अंतरिक्ष से गिरते इन उल्का पिंडों में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का पिंडों के अंदर मौजूद नमक से निकला है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन उल्का पिंडों में मौजूद इतने कम पानी से समुद्र का निर्माण कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि लगभग 20 मिलियन सालों तक उल्का पिंड धरती पर गिरते रहे और जिस कारण से पृथ्वी पर काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे यह समुद्र का रूप ले लिया। दोस्तों, धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती हुई चट्टानें ठंड होने के कारण सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर की लावा उसी रूप में मौजूद रहा, जिस कारण से धरती की ऊपरी सतह का टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। धरती भी सख्त हो चुकी थी। अब ये परिस्थिति वातावरण में बदलाव लाने के एकदम उपयुक्त था। दोस्तों, धरती पर जो पानी मौजूद है वो कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के नज़दीक होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती पर एक तूफान सा आने लगा था। उस तूफान ने पूरी धरती पर उथल पुथल मचा रखा था, लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ चांद भी पृथ्वी से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की गर्भ से फिर से लावा निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप का निर्माण होने लगा। दोस्तों, आज से लगभग 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी भी फटकर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। ये उल्कापिंड पानी और नमक के अलावा और भी बहुत कुछ अपने साथ में ला रहे थे। कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जिससे जीवन की उत्पत्ति होने वाली थी और ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये दोनों तत्व पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु और सभी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। दोस्तों, जब ये उल्का पिंड गिरते थे तो पानी में 3000 मीटर तक नीचे चले जाते थे, जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडा होकर जमने लगे, जो एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से बाहर निकलने लगा और पानी एक केमिकल सोप बन गया। इसी बीच पानी में मौजूद केमिकलों की वजह से एक ऐसा रिएक्शन हुआ जो माइक्रोस्कोपिक जीवन के प्रारंभ होने का कारण बना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यह जाना कि किस तरह हमारी पृथ्वी और हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि धरती पर पानी कहाँ से आया। दोस्तों, अगले वीडियो में हम यह जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ से आया। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड किए गए सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।